if there are not enough organizers for this classical sort of music, then how does a classical person survive by choosing this as a profession? मान के चलिए मेरी रोटी सिर्फ इसी से चलनी है और मैंने इसे चूज तो कर लिया, क्यों? मैं एग्जांपल इसलिए भी दे रहा हूँ, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि जो आप जिससे आपने शुरू की थी कि इस एरिया को पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भूख और गरीबी में आर्ट नहीं हो सकता है। मतलब एक पॉइंट के बाद फेल हो जाता है, गिव अप कर देता है। इज इट अ फेयर पॉइंट टू से देन रॉन्किनी? मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास अगला मान लीजिए और मैं 40-50 साल जीने वाला हूँ, उतने तक के लिए मुझे खाने पीने तक का पैसा है और छत है मेरे पास, तो मैं बिना कोई परवाह के आर्ट परस्यू कर सकता हूँ, या जो मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि खाना पीना तो चलता, मेरे सर्वाइवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे खुद को ये सवाल नहीं आएगा, राइट? बट ऐसा हुआ कि अगर अगले महीने मुझे शोज नहीं मिला या अगले साल में इतने शोज नहीं किए, तो यार घर कैसे चलेगा, मैं EMI कैसे दूं या रेंट कैसे दूं? करेक्ट। इज इट अ फेयर पॉइंट टू से? इट इज अ वेरी फेयर पॉइंट टू से, बट एट द सेम टाइम आई एम सेइंग कि आप इस थॉट से शुरू कर सकते हो, बट योर रिलेशनशिप विद मनी हैज टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो या तो आपकी मोटिवेशन में प्रॉब्लम है या फिर आप दोनों में से, क्योंकि द मोमेंट यू से आई एम अर्निंग अ लिविंग तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, ओके व्हाट इज दैट फिगर? क्योंकि हम लोअर कैपिंग तो सब समझते हैं कि इतना नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं, पर अपर कैपिंग किसी ने नहीं आज तक उसके बारे में बात की है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ क्या होता है कि वो इससे शुरू करते हैं एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी प्लेस। वो कहते हैं ना कि आपने एक बार आइस ब्रेक कर दिया, इस पार से आप उस पार चले गए, तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को बचाना भी इस पूरे ये गोरख धंधा है ये, राइट? इट्स अ क्या कहते हैं उसको, वर्लपूल है वो, ठीक है? आपने बोला कि ठीक है मुझे 50,000 रुपए तो कमाने ही पड़ेंगे, वो मुझे क्लासिकल संगीत से नहीं, वो कहाँ से आ रहा है? अच्छा ठीक है, मेरी जिंदगी में भी ये बातें तो थी ना वैलिड, मैं तो उसी वहीं से ही तो आ रही हूँ मैं, राइट? तो मैं बताती हूँ, मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि भाई क्या क्या किया, कहाँ तक किया, और उसके बाद फिर क्या चूज किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस 10 साल में बिटवीन द टाइम दैट आई स्टार्टेड टू डू म्यूजिक एज अ करियर एंड इट सीजेस टू बी अ करियर टुडे फॉर मी, it's my life. I can't live without it. So that relationship has also changed. Okay, it cannot be a relationship. Your relationship with your art cannot be bound by only making a living. You have to break that cycle. And once you have broken, because you do break that cycle, once you start doing other things, what are those other things? We'll come to that because it's relevant. Then you also have to keep up to that word that promise that you made to yourself. And I'm talking about myself here because किसी का हो सकता है कि पॉपुलर आर्ट से ही लेना देना है, तो फिर वो पॉपुलर आर्ट ही करे, कोई टेंशन नहीं है, देयर इज नो अंडरमाइनिंग दैट कि मैं अपनी क्लासिकल जर्नी की ही बात कर रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे करना था क्लासिकल। ये डिस्कवरी जितने दिन में मैंने की, ये भी उसकी रियलिटी तो पता चली चुकी थी। मैं तो भारती करने गई थी, कहाँ उसमें क्लासिकल था, वो तो बॉलीवुड ही था, ठीक है, किया मैंने वो, लेकिन वो छोड़ा भी। जब अपर कैपिंग आई, जो आप कह रहे हैं कि भाई ये सस्टेन हो गया, आपके अगले 5 साल सॉर्टेड है, अब लो रिस्क, फिर मैं बिक नहीं गई उस प्रोसेस को, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। हो सकता है कि कोई बोले कि मुझे वही संगीत करना है, तो पर उसमें भी एक्सेलेंस, क्योंकि आर्ट इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, देयर इज नो डेस्टिनेशन, राइट? ये अगर मैं जिस दिन वो बन जाऊंगी, वो कुछ उसका डेफिनेशन ही नहीं है, वो किस दिन क्या बन जाओगे, ठीक है? इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो जो भी आपको बनना है, उस ग्रोथ पे आप उस प्रॉमिस को रखो, उस पे फिर वो उसके बाद कॉमर्स हैज टू सीज समवेयर, देन ओनली आर्ट विल सर्वाइव। अब मेरा उद्देश्य समझ गई ना कि मैं ये क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग आर्ट परस्यू करने के या म्यूजिक परस्यू करने के जो ग्लैमर एसोसिएटेड है उसकी बात तो करते हैं, बट ये करते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको उसमें ग्लैमर है, तो ये ट्विस्टेड सेंटिमेंट है, आपको नहीं लगता? हाँ, मुझे लगता है, लेकिन एक और गहरी बात है उसमें। आप कहीं ये सुनते हैं कि मैं डॉक्टर इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये ग्लैमरस है? नहीं यार, सब चीज का एक एंड रिजल्ट है। उस एंड रिजल्ट एंड हर चीज के एंड रिजल्ट में एक कैपिटलिज्म के हम शिकार हैं, तो एंड रिजल्ट में मनी तो है ही। एक डॉक्टर भी एक पेशेंट को ट्रीट करेगा तो पैसे तो आने ही है उसने, लेकिन क्या वो उस चीज के लिए काम कर रहा है या मेडिकेशन का एंड रिजल्ट है हेल्थ? जैसे ही
हेल्थ और उससे पैसा जनरेट, उसका एक बैलेंस रहना चाहिए. द मोमेंट कॉमर्स बिकम्स द टॉप लेवल फॉर एवरीथिंग, वो हिल जाता है. और एंड देयरफॉर करप्शन ब्रीड्स. तो करप्शन इसीलिए हर क्षेत्र में है, क्योंकि वहां पे मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, उसके एंड रिजल्ट्स. देन वुड इट बी फेयर टू से कि वो आर्टिस्ट जिन्होंने अपना रोजगार कमा लिया है, कि अगले 30-40 साल जो भी उनके जीवन के लिए चाहिए उतना पैसा कमा लिया जी, और उसके बाद भी जो आर्टिस्ट और अंदर आर्ट की भूख है कि कुछ मुझे संगीत में या अपने आर्ट फील्ड में कुछ करना है, वो नहीं कर रहे हैं, अभी भी पैसा ही कमाना है. वुड इट बी फेयर टू से दे आर करप्ट आर्टिस्ट, दैट दे आर, उन्हें जो कमाना था कमा लिया, अब वो सेवा कर सकते हैं कला की. प्रॉब्लम क्या है ना कि जो कमाना था कमा लिया, वो फिगर क्या है? सर्वाइवल ना. आप मान लीजिए, ये तो इससे हम शुरू करते हैं. प्रॉब्लम ये कि हम हर आर्टिस्ट इससे शुरू करता है. हाँ. लेकिन वो हो जाने के बाद क्या वो सच, हाँ मुझे लगता है, टू आंसर योर क्वेश्चन, टू बी वेरी फेयर, इफ इट इज अ बाइनरी क्वेश्चन, यस. क्योंकि कहीं ना कहीं तो जिंदगी में आके आपको बाइनरी यस और नो बोलना ही पड़ेगा, वरना आप ग्रे में तो सब सही है, ग्रे में तो मर्डर सही है यार. यस. कॉन्टेक्चुअली तो वो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मुझे मेरी नजरिए से, जैसे आप बोल रहे हैं ना, आप मुझे आपने अगर इससे शो किया था, अगर आपने इससे शुरू किया था कि सर्वाइवल के लिए मैं कर रहा हूँ, तो काटो भी तो, अब तो कर रहे हो सर्वाइव, अब करो, कटिंग एज काम करो अब. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, दो चीजें, एक है करप्शन, दूसरा है आर्ट ऑल्सो ब्लंट्स ऑफ. आर्ट ब्लंट हो जाता है. शार्पन चीज कब होती है? जब वो तपती है. ठीक है. लेकिन 10 साल अगर आप एवरेज काम करोगे, ठीक है, और आप उसको उस नजरिए से देखो, और मैं एवरेज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आर्ट में ये लेवल्स तो हैं ही. देयर इज अ गुड, बेटर, ब्रिलियंट, एक्सेलेंट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, GOAT अभी का टर्म यूज करके, चलो गोट, ठीक है. तो वी हैव दीज हायरार्कीज. सो इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्पेस. हमने बहुत सारी अच्छी चीजें पाई हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, द डेमोक्रेसी ऑफ इट, ग्रेट. पहले एक आर्टिस्ट जूझता था, मैं एक्सप्रेस करूं कैसे, और सालों मेहनत करता था टू गेट इनटू अ प्लेस जहां कोई तो उसे देख ले. आज आपके पास वो नहीं है, बट विद दैट पावर comes great responsibility. The responsibility of being of a particular standard to even be a part of that category. So इसीलिए वो balance, वो turmoil है. So yes, to answer your question, yes, if I have started from that point of view कि यार मेरे को, and we are addressing these people, तो एक point तक तो उसको survival के लिए मैंने की है चीजें. I have sung for background scores of serials. I have done shows. But the moment I thought कि यार बस ये काफी है, then I have also had the courage to say no to things which I feel will not add to my growth. I'm not going to call these things average or mediocre also, because I believe in dignity of all kind of work. It is just different. वो कुछ अलग है जो आप नहीं करना चाहते. It's contextual. Right. मेरे growth path में, and but ये हर जगह है. क्या एक मैनेजर सीनियर मैनेजर नहीं बनना चाहता? क्या उसका उस एस्पिरेशन को रखना मैनेजर को अंडरमाइन करना है, कंडिशन करना है? नहीं, वो एस्पिरेशनल भी है, एट द सेम टाइम वो चाहता है वो ग्रो भी करे, और उस चीज के लिए उसको कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं. कहते हैं ना कि कुछ चीजों के बाद आप राइज ही नहीं करते, क्योंकि अगर आप वही करते रहोगे तो आप वहीं खो जाओगे, आप उसके ऊपर उठोगे ही नहीं. तो एक बार आपने उस चीज को, और आर्ट में बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई बॉस नहीं है जो आपको कह रहा है कि यार तू अभी ना लेवल ए से लेवल बी पहुंच गया है, I'll pull you up, I'll put you in this position, I'll make you responsible for 4 people under you. Art doesn't have this. You are your own boss, you are your own chaprasi. Very tricky space, very responsible space. So where am I falling prey to my own desires? That is the point of conversation कि कैसे मैं अपने आप को अपने आप से ही बचाऊं. तो बड़ा मुश्किल है ये करना भी. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. बात ये प्लस ये भी है ना कि जब आप आर्ट परस्यू कर रहे होते हैं, जैसे ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर जैसा काम है, तो आपको कोई सुपरविजन नहीं कर रहा है. आपको आप करना हो करें, ना करना हो ना करें. तो जब तक वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, जब तक वो आपकी जिंदगी ना बने, तब तक आप वो परस्यू नहीं करेंगे हर रोज. You know, if it is a part of your life, then eventually it will vanish. Yes. वो गायब हो जाएगा आपकी जिंदगी से, कुछ और लेस एफर्ट वाली चीज ले लेगी उसकी जगह. अच्छा, उसमें और भी चीजें आती हैं कि जैसे आप खुद ही कह रहे थे कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो मास अपील में चला जाता है.
मास अपील में जब चला जाता है तो एक और वो प्रेशर भी डेवलप हो जाता है कि आपसे अब, क्योंकि तब वो एक लेजिट चीज हो जाती है। जो लोग हवे में बात कर रहे हैं कि ऑडियंस को ये चाहिए, मैं उनकी, लेकिन जिनसे आज सोनू जी एक पॉइंट पे, हम सोनू जी पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे वो पहले, एंड ही इज अ फैब आर्टिस्ट एंड ही इज आल्सो समबडी हु इज a mass artist but at the same time a superb singer. He's not a mass artist who's a Jandu singer. And we are not going to take names of those. Right? Okay. But तो फिर डेफिनेटली उनकी उम्मीदें हो तो जाती हैं। वो बहुत ही वैलिड लेजिट प्रेशर है वो। ठीक है, उस इमेज को जिंदा रखने के लिए इतने बड़े लेजेंडरी स्टार्स के इर्द गिर्द लोग भी होते हैं जो कॉन्स्टेंटली उनको बोलते रहते हैं, सर आपको ये देना पड़ेगा। Right, so these are all very valid legit pressures. The people who are able to tackle these pressures and still give you great work, then so that's why he did a classically mild करके एक एल्बम है सोनू जी की, सुनी है आपने? नहीं सुना है मैंने। प्लीज सुनिए। It is a great example of after reaching where Sonu ji was, how he produced cutting edge work. एंड अप्रिशिएटेड कि वो कुछ लोगों तक ही पहुंचेगा एंड ही मेड हिज पीस विद इट। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं, देखिए क्लासिकल संगीत जो है ना, फॉर मेनी रीजंस, नॉट ओनली दोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इज नॉट अ मास आर्ट। क्योंकि मास मतलब भीड़ के अंदर जो चीज जो होती है ना, इतनी बड़ी होगी तो भीड़ में नजर आएगी, है ना। और क्लासिकल संगीत के अंदर इतनी बारीक चीजें होती हैं कि आपको उसको ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे तो दिखेगा ही नहीं वो 10,000 लोगों के साथ। तो जब आप एक बैठक में आएंगे जहाँ सिर्फ 20-25 लोग हैं, वहां आपको क्लासिकल म्यूजिक का जो आनंद आएगा वो 2000 की ऑडियंस में आ ही नहीं सकता। आप किसी भी सिंगर से ये पूछ के देख लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्शन की जो बारीकियां हैं, न्यूएंसेस हैं, वो खारिज से लेके ऊपर के स्वरों तक जो जाती है, जो वो जर्नी जो तय करती है, उसको वो एक पूरा ग्राफ है। तो वो इतनी सी चीज है, तो आपको यहाँ जाके देखना पड़ेगा। दे सकते हैं, we don't mind if you sing a little bit, कि आप when you say लिटिल बिट तो मैं नहीं, लिटिल बिट में तो मैं समेट नहीं सकती हूँ इस समंदर को, लेकिन आप समझिए ना इस बारीकी को कि भाई एक पेंटिंग है, आप जिसकी आप खुद ही बात कर रहे थे कि उसकी जो स्ट्रोकिंग है उस पर ध्यान, एक तो पहले तो बताना, ये भी मैं अपने कॉन्सर्ट्स में करती हूँ, और थोड़ा एंगेज कीजिए। मैं नहीं अज्यूम करना चाहती कि मेरे ऑडियंस को पता है, कैसे पता होगा, वो कर ही नहीं रही है ये चीज। तो मैं कैसे अपने ऑडियंस को बताऊंगी एक बहुत ह्यूमन तरीके से, और वो मुझे लगता है इट्स द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, कि हाउ आर यू एंगेजिंग योर ऑडियंस इवन बिफोर यू स्टार्ट अ परफॉर्मेंस। जैसे एक किताब के पहले प्रोलॉग होता है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो प्रोलॉग में ऐसी चीजें आप बताइए कि पहले ही आप उनको थोड़ा सा आकर्षित तो कर ले, वहीं कुछ ऐसा बताइए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं एक राग को खोल रही हूँ तो ये बताऊं कि वो राग क्या कहना चाहता है और मैं उस राग के बारे में क्या कहना चाहती हूँ। लाइक अ वेरी वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक राग है, समझिए मैं कह रही हूँ कि गौर सारंग एक राग है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब आपके लिए वो एक नाम है और सबके लिए वो एक नाम ही है। मैं क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि आपको पता हो गौर सारंग क्या होता है। कई आर्टिस्ट पे पुराने जमाने में ऐसे भी होते थे जो राग का नाम तक नहीं कहते थे, शायद उनकी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि आप आए हो तो भाई। तो वो मैं उस इरारकी में जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं समझती हूँ मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। गौर सारंग नहीं पता, इश्क पता है, सबको पता है, पता है। श्रृंगार रस पता है, इश्क क्या है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस शायद ना पता हो आपको, बड़ा शब्द है। इश्क तो पता है, ठीक है। तो मेरी बंदिश में ये है और मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, राग कुछ इस तरीके से चलता है, उसके चलन का एक ऐसी चीज बता दी जो उस राग को दूसरों से अलहदा करती है, क्विंटेसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कहते हैं। कि अगर एक भीड़ है तो भीड़ में सब लोग के बारे में, अगर एक बंदे के बारे में कुछ बताना तो कुछ ऐसा बताओ जो उसको इस भीड़ से सेपरेट करता है, राइट। तो वो सडनली वो जो है वो खिल के आता है बाहर कि 10 लोग खड़े हैं, उसमें जो वो नीली आंखों वाला लड़का है ना, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं।
तो आपने ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक कह दिया जो अनमिसेबल है। तो मैंने गौर सारंग की कोई ऐसी बात शेयर की जो आप जब आप उसको ले रहे हैं एज एन इमोशन, एज ए ले पर्सन, इश्क तो समझ में आ गया, लेकिन उस इश्क में ना ये बात समझिए, ये जो आशिक है ये शाहरुख खान जैसा है। तो शाहरुख खान बोलते ही हमको पठान थोड़ी याद आएगा, राज मल्होत्रा याद आएगा, क्योंकि ये दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। सो इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई, देखिए यही चीजें हैं जो पब्लिक को आज भी थिएटर में खींच रही है। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बैरी जॉन के एक्टिंग क्लास में किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है उनको। मैं तो कहती हूँ सिक्स पैक से भी उनको कोई मतलब नहीं है। ये शाहरुख खान को लग रहा है और उनके मार्केटियर को लग रहा है कि सिक्स पैक्स इज व्हाट इज गेटिंग। नो डियर, नो डार्लिंग, it's the attachment that he has created 25 years back. And how has he done that? By doing this. He also talks about it. Right? So if I can project that quintessential characteristic which is relatable, अब प्रॉब्लम क्या है कि क्या रिलेटेबल हो सकता है। तो एक ऐसी चीज, छोटी सी चीज, अब हम जब मैं बच्चों को, मतलब मैं स्टूडेंट्स सिखाती भी हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी टीचिंग के अंदर भी वो एलिमेंट्स लाऊं कि वो उससे अट्रैक्ट हो, ना कि उससे डरें। डरने की कोई बात ही नहीं है, ये तो एक इमोशन है जिसको हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको उनकी तरह वो बताना, ये एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, व्हाइल आई एम प्रोजेक्टिंग माय रागा म्यूजिक। तो गौर सारंग की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो उसका जो चलन है वो सीधा सीधा जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसा नहीं चलता। सारे शुद्ध स्वर हैं, लेकिन वो सा ग रे मा गा पा मा धा, जो एक अलंकार होता है बिगिनिंग में, ऑल्टरनेट। तो इस राग का चलन ही ऑल्टरनेट मूवमेंट्स में है। तो मैंने इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया कि जब आप गाना सुन रहे हो, ध्यान दीजिएगा ये कभी भी एक साथ लीनियर मूवमेंट में नहीं चलता। आप अपनी तरह से इसको एंजॉय कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ऐसा भी है। तो क्या किया मैंने उनको, या कोशिश क्या रही मेरी, कि उनके फोकस को मैं एक लेवल और बढ़ा दूं। इट्स कॉल्ड सजेशन, द पावर ऑफ सजेशन। कि मैं आपको मैजिक ट्रिक तो दिखा ही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस पे इस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे आके कुछ तो होगा। तो आप चाहे या ना चाहे आप, क्योंकि मैंने आपके माइंड को उस तरीके से डायरेक्ट किया। तो स्टोरी टेलिंग हैज टू बी फिगर्ड आउट एज अ परफॉर्मर, एंड आई थिंक द पीपल हु वर्क even in the Masi artists have discovered great storytelling, and it's that people are talking about. Who understands how greatness in terms of music yaar, and who's looking for it? Fair point. Quintessential characteristic क्या है? सोनू जी बहुत ज्यादा, why am I taking these examples? Because these are Masi artists. बहुत energetic singer है। मैं अरिजीत सिंह की परफॉर्मेंस में गई थी, वो बिल्कुल भी energetic नहीं, he's very cash. अच्छा। So can I take energy as my piece for a successful show? No. Because everybody has their own quintessential style and they are figuring it out. Nothing is a formula. You wish anything was a formula. The only gospel truth is that there is no gospel truth. Everything is contextual and people are building and then they are discovering. The people who discover it well, they carry those characteristics. So when I discovered that people like my authenticity, I don't even want to change that. And it's working for me. If that's what's working for me, great. But I discovered it. I didn't start with that piece.